चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया। सर्वोच्च महोदय, इस बजट में रेल मंत्रालय को 140,367.13 करोड़ रुपए जो आवंटित किए। जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर मैं आता हूं वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में आता है और उत्तर पश्चिम रेलवे को 7,565 करोड़ का बजट मिला, परंतु दुखद है कि राजस्थान को अभी तक इस बजट में कोई बड़ी सौगात नहीं मिली, जबकि स्वयं मंत्री जी हमारे मारवाड़ से आते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आज जब मंत्री जी से अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दें तो मारवाड़ सहित नागौर को बड़ी सौगात दें, क्योंकि मंत्री जी का एक अखबार में वक्तव्य पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि रेलवे की अटकी परियोजनाएं पूरी होगी। सर्वोच्च महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेनें, 100 कार्गो टर्मिनल, छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने से कई बातें कही। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि कोरोना के बाद कुछ पैसेंजर ट्रेनों को आपने एक्सप्रेस के नाम से संचालित करके किराया बढ़ा दिया, लेकिन उनका कोई विशेष फायदा लोगों को नहीं मिला। नुकसान ये हुआ कि उनका ठहराव कई गांव के स्टेशन बंद कर दिया। मेरे जोधपुर से नागौर होकर जाने वाली भटिंडा सहित कई ऐसी ट्रेनें, इस पर मंत्री जी ध्यान देकर उनके ठहराव को पहले की भांति जारी रखें। सर्वोच्च महोदय, अभी जो देश के अंदर रेलवे में खाली पद बढ़े जो पड़े हुए हैं उनको लेके, रेलवे की भर्ती को लेके युवा आंदोलित थे, छात्रों ने बड़े आंदोलन किए इलाहाबाद बिहार के अंदर, और वहां दुर्भाग्य इस बात का है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रावास में घुस के उनके साथ मारपीट हुई। तो ये घटनाएं निश्चित रूप से इस ओर इंगित करती है कि वोट के समय तो नौजवान याद आता है और जब सरकार बन जाती है उसके बाद बेरोजगारी की समस्या से जूझते हुए रेलवे में अपने हक की मांग कर रहे उन नौजवानों पर जो लाठीचार्ज हुआ, ऐसे प्रकरणों की रेल मंत्री जी आपको जांच करानी चाहिए, क्योंकि रेलवे में भर्ती को लेकर आंदोलित थे। ये मेरा आपको सुझाव है। रेलवे को दिव्यांग फ्रेंडली हर स्टेशन पे बनाया जाए, ये भी मेरी मांग रहेगी। सुरक्षा, सभापति महोदय, सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेनों में सांसद मंत्री से लेके आम आदमी यात्रा करता है और सबकी सुरक्षा करना रेलवे का फर्ज है। आज लोग ज्यादा किराया देकर प्रथम श्रेणी वातानुकूल यात्रा करते हैं, लेकिन उसमें कई लोग चढ़ जाते हैं। देश के कई स्थानों बड़ी दबंगई लोगों की चलती, रेलवे केंद्र का हिस्सा ऐसे में आरपीएफ की नफरी बढ़ाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो रिजर्वेशन कोचों में चढ़ जाते हैं और जबरदस्ती बैठकर लोगों को तंग करते हैं, जहां टीटी और जवान दोनों मूक दर्शक बने सब देखते रहते हैं। साथ में मांग करूंगा कि हथियारबंद जवानों की संख्या रेलवे में बढ़ाई जाए, साथ ही रेलवे में बढ़ती चोरियों की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। सर्वोच्च महोदय, खाद्य गुणवत्ता, आज ट्रेनों में यात्रियों को गुणवत्ता युक्त भोजन चाय उपलब्ध करवाना विभाग का दायित्व, लेकिन अधिकतर स्थानों पर भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता और खराब गुणवत्ता का भोजन चाय मनमाफिक रेटों पर यात्रियों को दिया जाता है। सर्वोच्च महोदय, एक तरफ जब हम देखते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे देश का है और हम विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली प्रदान करने की बात करते हैं और रेल को सेवा का जरिया बताते हैं, इस पर मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राइडर लगाकर सेवाओं का विस्तार नहीं करना किसी दृष्टि से सही नहीं है। इसे यात्री भार आदि नियमों में शिथिलता देकर जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों को भी विकास की राह से जोड़ने की जरूरत है, जिसमें एस्केलेटर, लिफ्ट, पेयजल, विश्राम गृह, कोच, इंडिकेशन सिस्टम आदि शामिल होने से जब तक हम ऐसी बातों में ध्यान नहीं देंगे तब तक बड़ी योजनाओं की बातें करना व्यर्थ होगी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नागौर सहित राजस्थान की कुछ मांगों की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नावा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर नमक उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अभी वहां रेलवे द्वारा रेलवे के कार्यों के लिए जमीन अभाव की जा रही, उसमें नमक उत्पादक और उत्पादन क्षेत्र दोनों प्रभावित होंगे। ऐसी परियोजना जिससे स्थापित उद्योग को नष्ट करके, मंत्री जी आप नोट करना, नावा का मेरे इलाके का, आपका ही मारवाड़ का मामला है, उद्योग को नष्ट करके नई योजना ला रहे हैं, तो फिर मैं समझता हूं वहां बैठे जिम्मेदारों को इसकी कोई समझ नहीं है। मेरी मांग है कि इस पर मंत्री जी एक कमेटी बनाकर नावा नमक उत्पादन संघ के साथ बैठक करके कमेटी को भेजें, बैठक करने को उन्हें उनकी मंशा के अनुरूप मुआवजा मिले,
और उनकी मांगों पर सहमति व्यक्त की जाए। साथ ही झील के क्षेत्र में निर्माण आदि पर एनजीटी की रोक है, उसके बावजूद रेलवे वहां किस आधार पर कार्य करेगा, इसका भी जवाब मंत्री जी दे। आरआरबी अजमेर के द्वारा एलपी कैन 1/2018 के सभी प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, जो आपके संज्ञान के अंदर सारा मामला है। सभापति महोदय, परबतसर मकराना संसदीय क्षेत्र में चल रहा हूं मैं। परबतसर मकराना रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य होने के कारण रेल सेवा को बंद कर दिया, परंतु अब कार्य पूर्ण हो गया है। इसलिए परबतसर मकराना रेल सेवा को पुनः प्रारंभ करते हुए किशोरपुरा रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन के ठहराव की स्वीकृति दी जाए।